Yes, Anahad, we'll discuss question number. I think we have discussed till question number 7. Question number 8. Can you please read question number 8? Yes, sir. If a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of b such that AP is equal to 3/7 of AB and B lies on the line segment AB. If a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 of AB. AP is equal to 3/7 of AB and P lies on the given line segment AB. P जो है लाई कर रहा है गिवन लाइन सेगमेंट AB पे. क्लास प्लीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम. ओके क्लास, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 8. अब क्लास ध्यान देने बात यहां पर यह है, ए बी एक लाइन सेगमेंट गिवन है. ध्यान से देखिए, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 2, -4. रेशो हमें दे रखी है एपी अपॉन ए बी. ध्यान से देखिए, एपी अपॉन ए बी 3/7 दिया हुआ है. तो एपी ध्यान से देखिए, एपी 3 है, ए बी पूरा 7 है, तो पीबी कितना हो जाएगा बेटा बताइए. पीबी हो जाएगा 7 - 3 यानी कि 4. अब आप ध्यान से देखिए, आपको पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. सेक्शन फॉर्मूला लगाइए फिर से, विच सेज x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो क्लास m1 x2 यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 और y इक्वल टू में 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 लगाना हमें. क्लास बाकी आपके कैलकुलेशन स्किल है, इन्हें प्लीज सॉल्व कीजिए. यू विल गेट x इज इक्वल टू -2/7 एंड y इज इक्वल टू -20/7. So the coordinates of P would be -2/7, -20/7. Am I clear? Class, say yes, no. So the Yes. yeah. Now moving to question number 9. Anhat, can you please read question number 9? Yes, sir. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A bracket -2, 2 and B bracket 2, 8 into 4 equal parts. क्लास अब हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है. ए बी एक लाइन सेगमेंट है और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ध्यान से देखिए क्लास, ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट है -2, 2, बी के हैं 2, 8. पी मिड पॉइंट दिया हुआ है ए बी का. आई रिपीट, पी अगर मिड पॉइंट है बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए विच सेज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2. आपको पता है ए के कोऑर्डिनेट -2, 2 ये x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट 2, 8 ये x2 y2 है. तो क्लास ये लगाइए, x और y की वैल्यूज आ जाएंगी. ये हो जाएगा -2 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2 आपका x हो जाएगा और y हो जाएगा 2 प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 2. तो यहां से आपके p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, 5. एम आई क्लियर क्लास? ये तो अभी एक पार्ट में डिवाइड हुआ, ऐसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. ध्यान से देखिए, इसके बाद ध्यान से देखिए क्लास, इसके बाद मैंने एक फिगर और बनाया. अगर आप जूम पे ध्यान से देख सकें, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं आपके लिए सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. देखिए अगला जो पॉइंट है, ध्यान से देखिए, ए बी ए पी है और ए पी का मिड पॉइंट ओ है और ओ के जो कोऑर्डिनेट है बेटा, मैंने एक्स डैश वाई डैश माने हैं और एक्स डैश क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाय 2 और ऐसे y डैश भी y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2. मैंने यहां भी क्लास मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया. अगर आप ध्यान से देखें क्लास, तो इस बार हमारा जो x1 है वो -2 है और x2 0 है, y1 2 है और y2 5 है. तो क्लास इस तरीके से आप के जो x डैश है वो -1 आ जाएगा और y डैश आ जाएगा 2. ओके, तो यानी कि जो O
ओ था मिड पॉइंट ऑफ एपी क्लास, उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -1,7/2। अब ऐसे ही दूसरी साइड पीबी लीजिए, पीबी का मिड पॉइंट माना है क्यू, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी। अब इस बार इसके क्यू के कोऑर्डिनेट मैंने x डबल डैश और y डबल डैश माने हैं। सेम x डबल डैश इक्वल टू x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2। क्लास अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा, x डबल डैश 1 आ जाएगा और y डबल डैश जो है वो 13/2 आ जाएगा, यानी कि q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1,13/2। अगर मैं कंबाइंड में एक बार फाइनल आंसर बताता हूं, ए बी का मिड पॉइंट P था, P के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 0,5। इसके बाद बात करूं, ए पी का मिड पॉइंट O था, O के आ गए हैं -1,7/2। पी बी का मिड पॉइंट Q था, Q के आ गए हैं 1,13/2। एम आई क्लियर क्लास? Yes, sir. Okay, moving on to question number 10, last but not least. Anhat, can you please read question number 10? Yes, sir. Find the area of a rhombus if its vertices are 3,0, 4,5, -1,4 and -2, -2, -1 taken in order. बेटा रोम्बस का एरिया निकालना है। मैं बता दूं, रोम्बस का एरिया उसके चारों वर्टेक्स गिवन है और रोम्बस का एरिया आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल होता है, राइट? ठीक है क्लास, तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैंने इस पेज पे किया, आप देख सकें ब्लैक पेन से कर रखा है। ABCD मैंने कॉन्टिन्यूशन में लिखे हैं, अगर आप ध्यान से देखें कोऑर्डिनेट आपको A B C और D चारों के दिए हुए हैं। A के हैं, A के कोऑर्डिनेट क्लास दे रखे हैं 3,0, B के 4,5, C के -1,4 और D के -2, क्लास सबसे पहले हमें AC और BD की वैल्यू निकालनी है, डायगनल्स की वैल्यू निकालनी है, जो हम करेंगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले से। अगर आप ध्यान से देखें, आपके पास A और C के कोऑर्डिनेट हैं क्लास, A के 3,0 और C के -1,4। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। तो AC के आ जाएंगे बेटा, सॉल्व कीजिए, वैल्यू डालिए, -1 -3 का होल स्क्वायर और 4 -0 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। रूट ऑफ 32 आ जाएगा बेटा सॉल्व करके, और रूट ऑफ 32 को फर्दर सॉल्व करेंगे क्लास तो 4√2 आ जाएगा, 2 की पेयरिंग होगी। अब ऐसे ही क्लास BD के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। B दिया हुआ है 4,5 और D दिया हुआ है, क्लास मैं थोड़ा सा जूम करता हूं आपके लिए, ध्यान से देखिए, B दिया हुआ है, B is given to you 4,5 एंड D is given to you -2, -1। BD फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए, रूट ऑफ 72 आएगा विच इज 6√2, सॉल्व कीजिए उसे, 6√2 आएगा। अब रोम्बस का एरिया लगाइए क्लास, हाफ इंटू AC इंटू BD। AC के प्लेस पे लिखिए 4√2 और BD के प्लेस पे लिखिए 6√2। लास्ट में इसको कट कीजिए क्लास, तो आपका सॉल्व करके 12 इंटू 2 24 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। सो क्लास दिस वाज अबाउट द फुल एक्सरसाइज 7.2. In our next videos we will discuss optional of coordinate geometry. Thank you.